आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो चला है और आज पर्यावरण प्रदूषण भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गई है। विराम। इस समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विराम। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि एक के बाद दूसरे देश में विकास का तात्पर्य प्रकृति का विनाश समझा जाने लगा है। विराम। जनता को अच्छी विरासत से दूर किए बिना और प्रकृति के सौंदर्य, ताजगी व शुद्धता को नष्ट किए बिना ही मानव जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। विराम। पैरा। पर्यावरण में संदूषकों, अपशिष्ट पदार्थों का इस अनुपात में मिलना, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। विराम। प्रदूषण के कई रूप हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। विराम। जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण, वायु में विषैली गैसों का मिलना वायु प्रदूषण, भूमि में रासायनिक अपशिष्टों का मिलना भूमि या मिट्टी प्रदूषण एवं वातावरण में अत्यधिक शोर का होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। विराम। इन प्रदूषणों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रदूषण भी हैं, जैसे प्रकाश प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इत्यादि। विराम। पैरा। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण प्रदूषण से एक ओर तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है एवं दूसरी ओर इसके कारण अन्य जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। विराम। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से परिपूर्ण सौर मंडल के ग्रह पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 3% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। विराम। इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। विराम। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर रहा, को परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारक बन गया। विराम। पैरा। आज मानव गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप हमारे वातावरण में प्रत्येक वर्ष 30 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जा रही है। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग 30 लाख लोग केवल शहरी आउटडोर वायु प्रदूषण के कारण और लगभग 2 लाख लोग इंडोर प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। विराम। वर्ष 2014 के अंत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण से जुड़ी लगभग 1 लाख मौतें भारत सहित अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ और मैक्सिको में होती हैं, किंतु परिवहन, इमारत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के उपाय कर वर्ष 2030 तक वार्षिक स्तर पर इनसे
बचा जा सकता है। विराम पैरा। प्रदूषण के कई कारण हैं। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्टों, पदार्थ, जल एवं भूमि प्रदूषण का तो कारण बनते ही हैं, साथ ही इनके कारण वातावरण में विषैली गैसों के मिलने से वायु भी प्रदूषित होती है। विराम। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की तेजी से कटाई की है। विराम। जंगल में पेड़ प्राकृतिक रूप से प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं। विराम। पेड़ों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण भी वातावरण में विषैली गैसें जमा होती रहती हैं और उनका शोधन नहीं हो पाता। विराम। मनुष्य सामानों को ढोने के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करता है। विराम। प्रयोग के बाद इन पॉलीथीनों को यूं ही फेंक दिया जाता है। विराम। ये पॉलीथीनें नालियों को अवरुद्ध कर देती है, जिसके फलस्वरूप पानी एक जगह जमा होकर प्रदूषित होता रहता है। विराम। इसके अतिरिक्त, ये पॉलीथीनें भूमि में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती हैं। विराम। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही मनुष्य की मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। विराम। मोटर, रेल, घरेलू मशीनें इसके उदाहरण हैं। विराम पैरा। इन मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। विराम। बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। विराम। इसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ है। विराम। रासायनिक व चमड़े के उद्योगों के अपशिष्टों को नदियों में बहा दिया जाता है। विराम। इस कारण जल प्रदूषण हो जाता है एवं नदियों में रहने वाले जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विराम। परमाणु शक्ति उत्पादन के क्रम में परमाणु विखंडन के कारण भी पर्यावरण प्रदूषण काफी बढ़ता है। विराम। विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इसकी जगह परमाणु संलयन को विकल्प मानते हुए कहा है, हम एक व्यावहारिक शक्ति स्रोत बनने हेतु परमाणु संलयन चाहते हैं। विराम। यह प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के बिना ऊर्जा की बड़ी आपूर्ति प्रदान करेगा। विराम पैरा। पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। विराम। इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। विराम। आज मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। विराम। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उत्पादित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही नहीं है। विराम। वातावरण में घुली विषैली गैसों एवं धुएं के कारण शहरों में मनुष्य का सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। विराम। विश्व की जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन का कारण भी पर्यावरणीय असंतुलन एवं प्रदूषण ही है। विराम पैरा। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। विराम। प्रकृति पर उसकी निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए, इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। विराम। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में बड़े स्तर पर उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारक
भी बनते हैं। संपूर्ण विराम।